स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारी इस अगली कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर के ऑल ग्रामर क्लास की A to Z क्लासेस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, वाक्य के प्रकार के बारे में। अगर हम बात करें आगे तो मुख्य रूप से वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है असर्टिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनसे हमें कोई सूचना मिलती है, सूचनात्मक वाक्य कहलाते हैं। यानी हम दूसरी तरह से अगर परिभाषित करना चाहें तो ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी काम के होने या ना होने की सूचना मिलती है, उन्हें सूचनात्मक वाक्य कहते हैं। और इस तथ्य पे जो सूचनात्मक वाक्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ही इज़ रीडिंग द बुक। ही मीन्स वह, इज़ रीडिंग मीन्स पढ़ रहा है, द बुक मीन्स किताब, वह किताब पढ़ रहा है। सी हैज़ बॉट ए बुक, वह एक किताब खरीद चुकी है। रमन हैज़ नॉट प्लेइंग ए गेम, रमन खेल नहीं खेल रहा है। ही विल नॉट सी ए लायन, हम एक शेर नहीं देखेंगे। तो ये जितने भी वाक्य हैं, जो चारों वाक्य हम पढ़ रहे हैं, इन वाक्यों में काम के होने या ना होने की सूचना मिलती है। इसलिए ये जो है वाक्य कौन से हैं? असर्टिव सेंटेंस के हैं। आगे हम बात करें अगर तो जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उन असर्टिव सेंटेंसों के भी 2 रूप होते हैं। सूचना के आधार पे जब काम हो तो उसे पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। यानी कि जिन वाक्यों से हमें काम के होने की सूचना मिले उन्हें हम सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। ही इज़ ए गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। दे विल डू ऑल द वर्क, दे मीन्स वह, विल डू मीन्स करेंगे, ऑल द वर्क मीन्स पूरा काम, वह पूरा काम करेंगे, है ना। तो इन दोनों वाक्यों में काम के होने की, एक में तो बाजार के जाने की सूचना मिल रही है, दूसरे में काम के करने की सूचना मिल रही है। तो ये दोनों वाक्य क्या हैं? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और ये असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें जो है काम के होने की सूचना मिलती है। दूसरे नंबर पर अगर हम चर्चा करें तो निगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। तो वह वाक्य जिनसे काम के ना होने की सूचना मिले उन्हें हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में, सी इज़ नॉट डूइंग हर वर्क, वो अपना काम नहीं कर रही है। या वी डू नॉट लर्न आवर लेसन, या हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं। तो इन दोनों वाक्यों में काम के ना होने की सूचना मिलती है। एक में वो अपना काम नहीं कर रही, यानी काम नहीं हो रहा है। दूसरे में हम अपना पाठ या अपना लेसन्स याद नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ भी काम नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जो असर्टिव सेंटेंस है, कुल मिलाकर के 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। पहले पॉजिटिव सेंटेंस में काम के होने की सूचना मिलती है और दूसरे सेंटेंस में काम के ना होने की सूचना मिलती है। इस प्रकार से हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है वो कंप्लीट हुआ। आगे हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आगे जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाए प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी कि वह वाक्य जिनसे हम किसी प्रकार का प्रश्न पूछें, है ना, जिनसे प्रश्न किया जाए, ये सभी वाक्य जो है क्या ऐसे वाक्यों में जाते हैं? इन प्रश्नवाचक वाक्यों में जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। और इज़ ही डूइंग हिज वर्क, क्या वह अपना काम कर रहा है। यानी इन जो तीनों वाक्य है, तीनों वाक्यों में प्रश्न पूछने का काम किया गया है। एक में तुम कौन हो पूछा गया, एक में नाम पूछा गया है और एक में कार्य के बारे में पूछा गया है। तो आगे हम चलेंगे और चर्चा करेंगे जो तीसरा सेंटेंस है हमारा, इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेशात्मक वाक्य। तो आदेशात्मक वाक्य के बारे में अगर हम सीखें तो वह वाक्य जिनसे आज्ञा, विनती, सलाह तथा सुझाव प्रकट हो, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि देखेंगे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में तो गिव मी योर पेन, अपना कलम दो। कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। यानी पहले वाक्य में विनती की गई है, मांगा गया है कलम। दूसरे में डॉक्टर को बुलाया गया है, यानी कि आज्ञा दिया गया है कि कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। और तीसरे में सुझाव दिया गया है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो इस प्रकार से हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो ख़त्म होता है। और हम आगे चलेंगे चौथे सेंटेंस के बारे में। तो अब हम चर्चा करेंगे चौथे नंबर सेंटेंस के बारे में, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस,
हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे हृदय में उठने वाली भावनाएं प्रकट हों एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब हृदय में उठने वाली जो भावनाएं हैं उसमें खुशी, दुख, आश्चर्य, हर्ष और उल्लास आदि आते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हुर्रा, आई एम पास्ड, अरे मैं पास हो गया। ही इज़ डेड, उसकी मृत्यु हो गई। व्हाट ए ब्यूटी, कितनी सुंदरता है। इन वाक्यों में क्या दिखाया गया है? आश्चर्य दिखाया गया है, विस्मय दिखाया गया है, इसलिए ये सभी वाक्य क्या किसमें आएंगे? एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे। और हम अगर अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा व्यक्त की जाए ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं या इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में गॉड ब्लेस माई चाइल्ड, लिव लॉन्ग, गो टू हेल। यानी अगर पहला एग्जाम्पल हम देखें तो गॉड ब्लेस माई चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर आपकी भला करिए, हमारी इच्छा है। लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो, लंबे समय तक जीवित रहो, ये भी मेरी इच्छा है। गो टू हेल, है ना, नरक में जाओ, ये भी मेरी इच्छा है। तो इस प्रकार से जिनमें हृदय में जो इच्छाएं हैं, अगर उनकी इच्छाओं का बोध हो रहा है तो ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस A to Z इंग्लिश ग्रामर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी के बच्चे भी इसकी बेनिफिट उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें। तो आप सभी लोगों ने इस पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हम जल्द ही अगली वीडियो को लेकर के आएंगे जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए आगे पढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए। थैंक यू।